वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं अगस्त 2020 महीने का करंट अफेयर लेकर के आया हूं। इस करंट अफेयर में मैं इस महीने के टॉप 150 क्वेश्चंस बताऊंगा। पहले क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। वो है आपके पास में पायलट योजना। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया है? वो शुरू किया है हरियाणा ने। किसने शुरू किया है? पहली किसान रेल किस दो शहरों के बीच में चलेगी? वो चलेगी देवलाली से दानापुर। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों के साथ में समझौता किया है? तो वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है केनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? तो वो होगा स्थापित उत्तराखंड। राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है मणिपुर। हाल ही में क्रोशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने किस देश के वर्षा वनों में ट्विंग हार्पर की एक नई प्रजाति क्लैडोनोटस भास्करी की खोज की? वो है दोस्तों श्रीलंका। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया? वो दोस्तों बढ़ा दिया गया है आपका 18 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है मनोज सिन्हा को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज जो बना है उनका नाम है इयान मॉर्गन, जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं। HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है शशिधर जगदीशन को। किसको नियुक्त किया गया है? शशिधर जगदीशन को। महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को पुणे के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया? उनका नाम था शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर। किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरुआत किया है? ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया। ऐसा शुरू करने वाला आंध्र प्रदेश राज्य है। बिहार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? वो किया जाएगा जल संचय योजना। जल संचय योजना बिहार राज्य के द्वारा की जा रही है, जिसको G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति मतलब फोटो को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया? ऐसा किया है ब्रिटेन के देश ने। BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? वो किया है 2 साल का। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई? ये हो गई है 40 करोड़। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटों अब आरक्षित होंगी? वो होंगी 50%। कहाँ पे? हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें अब आरक्षित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है? वो किया गया है उत्तराखंड में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उनका नाम है अमर सिंह। विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? ये मनाया गया
3 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये दोस्तों किया है बिहार राज्य ने। किसने किया है? बिहार राज्य ने किया है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा किया है? ये किया है दिल्ली ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है? ये किया है 1 लाख करोड़ रुपए। श्रीलंका में किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? वो लिया है महिंद्रा राजपक्षे ने। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपके पास में 7 अगस्त को मनाया जाता है। आईसीसी ने 2021 टी20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? वो सौंपी है भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? वो किया है दिल्ली शहर में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रूप में किसको शपथ दिलाई है? वो दिलाई है गिरीश चंद्र मुर्मू को। किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई? दोस्तों केरल राज्य में। वह देश जो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार हो गया, वो दोस्तों है रूस। किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में घोषणा की कि स्कूल और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए? वो है 50 मीटर। किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की? इंदिरा वन मितान योजना ये शुरू की गई छत्तीसगढ़ में। कहाँ शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ में। दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी? वो कराएगी 20,000। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में जो इकलौते भारतीय शामिल किए गए हैं उनका नाम है अक्षय कुमार। क्या नाम है? अक्षय कुमार। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? उनका नाम था राहत इंदौरी। किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया? वो है दोस्तों हाथी। और विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवाओं के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? वो किया गया है जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी? ये मंजूरी देने वाला रूस पहला ऐसा देश है। अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? ये चुना है कमला हैरिस को। विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है प्रमोद भसीन को। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा
को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है? वो दिया है भारत। उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान जो है ना वो खतरे में पड़ गए हैं? वो है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है? ये दोस्तों है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जिन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने संन्यास ले लिया, पहले महेंद्र सिंह धोनी, दूसरे सुरेश रैना, यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? उनका नाम है चेतन चौहान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया? ये किया है सखी ऐप का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर कितने % की छूट देने की घोषणा की? ये किया है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया? उनका नाम है निशिकांत कामत। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? उनका नाम है VSK कौमुदी। हाल ही में मेघालय के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है सत्यपाल मलिक को। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबा पियर ब्रिज बनाने का निर्माण कर रहा है? वो कर रहा है दोस्तों मणिपुर में। किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वो किया गया है हरभजन सिंह। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया? सुशांत सिंह राजपूत को। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? वो दिया गया है गोवा। शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये इनका नाम था पंडित जसराज, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान कर दी? उसका नाम है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। सीबीआई ने किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल का BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? जिसका नाम है राकेश अस्थाना। वह देश जिसने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की, उसका नाम है चीन। विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 अगस्त को। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत किस देश की सहायता कर रहा है? नेपाल की। विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है 19 अगस्त को। निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका नाम है अशोक लावासा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? ये भेजा है रोहित शर्मा का नाम, ठीक है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन भी हैं। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है? ये किया है 7,500 करोड़ रुपए की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम लोग सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया? वो नियुक्त किया गया है
जीपी गर्ग को। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उनका नाम है रोहित शर्मा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर जो है देश का, वो किसको दर्जा दिया गया है? इंदौर। किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, जो कि हैं इंग्लैंड की? गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? कोरमो जॉब्स ऐप। ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? ये किया है 222 करोड़ रुपए। वह आईआईटी संस्था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की, वो क्या है? आईआईटी खड़गपुर। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है प्रशांत जोशी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है दिल्ली को। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? ऐसा खोज हुआ है नेपाल देश में। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग बल्लेबाजी की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं? ये हैं दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं। वह राज्य सरकार जिसने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की गई, ये शुरू की गई छत्तीसगढ़ के द्वारा। सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020 तक पेट्रोल को कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? ये क्या है? 10%। निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका नाम क्या है? अशोक लावासा है। कुछ क्वेश्चनों को मैं रिपीट भी कर दूंगा बीच बीच में, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए बीच बीच में। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किया है इजराइल देश ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इनका नाम है कैमरॉन वाइट। पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यार्पण की मांग किया है? नवाज शरीफ। किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, नमत बसई प्रोग्राम चलाया है? ये शुरू किया है केरल राज्य ने। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है? वो है 40 लाख रुपए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दिया है? ये किया है राजस्थान ने। किस वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज किया है? ये किया है तुर्की देश ने। अभी फिर मैं रिवीजन कर रहा हूँ 2-3 क्वेश्चंस का। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत किस देश की सहायता कर रहा है? नेपाल की। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। निर्वाचन चुनाव आयुक्त, जो आयुक्त थे निर्वाचन चुनाव के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम है अशोक लावासा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी, एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली, गाजियाबाद,
मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी? ये किया है 7,500 करोड़ रुपए। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है जेपी गर्ग को। किसको नियुक्त किया गया है? जेपी गर्ग को। ठीक है। मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम है निशिकांत कामत। किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम को चलाया गया है? केरल के द्वारा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी में छूट मिलेगी? 40 लाख रुपए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च किया है? राजस्थान ने। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे किस दिन मनाया जाता है? 21 अगस्त को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? असम में। सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? उनका नाम है बाईचुंग भूटिया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है जाकिर खान को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य जो है ना, वो कर्नाटक बना हुआ है। किस आईआईटी संस्था ने शिवनादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित किया है? ये किया है आईआईटी बॉम्बे ने। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए? 600 विकेट। केंद्र सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है एसबीआई। किस देश की सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत का सहयोग मांगा है? तो वो है रूस। वो क्या है? रूस है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा, वो रहा है तमिलनाडु। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? वो किया है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? वो मिली है दोस्तों नेपाल में। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ये मिला है गुजरात को। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति जो बन गए हैं वो बने हैं जेफ बेजोस। ये अमेजन के हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटाकर किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया गया? वो नियुक्त किया गया है तरुण गाबा को। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत किया है? किरण। असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने वाले पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दे दी है? 50 लाख रुपए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए किस ऐप को जारी किया है? वो किया है DGNCC ऐप। ठीक है। टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? केविन मेयर।
किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? वो जीता है गजानंद यादव ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरा कर लिया है? ये पूरा किया है 1 वर्ष। वह देश जिसके राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज करने की घोषणा की है, वो देश है दोस्तों तुर्की। किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? वो है केरल। वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाश 2020 से खुद को अलग कर लिया, उसका नाम है भारत। वेस्टइंडीज के किस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए? उनका नाम है डेवन ब्रोवो। किस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद थरंगापरनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? श्रीलंका के हैं सलामी बल्लेबाज निषाद थरंगापरनविताना। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है, वो है उत्तर प्रदेश। हॉलीवुड की किस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया? उनका नाम है चैडविक बोसमैन। क्या नाम है? चैडविक बोसमैन। द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया गया? ब्रिटेन देश। तेलुगु भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? मनाया जाता है 29 अगस्त को। भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? वो किया है सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने किया हुआ है। अगस्त महीने का करंट अफेयर था ये। हमारी तरफ से पूरे प्रयास थे कि आपको सारे एक एक न्यूज़ बताई जाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस वीडियो के बारे में आप सुझाव भी दे सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।